प्रणाम। सबसे पहले मैं आप सभी से निवेदन करूंगा कि सच्ची बातें खरी खरी मेरे YouTube चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबा के नोटिफिकेशन प्राप्त करें ताकि जारी होने वाली हर वीडियो आपको तुरंत मिल सके। आज बात होगी खबरों की और खबरों के फॉलोअप की कि लगातार फॉलोअप देने से खबरें कैसे जिंदा रहती हैं और उन पर कार्रवाई होना लाजमी है, कार्रवाई होना तय है। मैं एक उदाहरण दूंगा। बात पूर्वी सिंहभूम जमशेदपुर जिले के झारखंड शिक्षा परियोजना की है। अभी तक जो आप लोगों ने मेरा वीडियो देखा वो घटनात्मक खबरों पर आधारित थी, लेकिन मैं खोजी खबरों के माध्यम से भी अपने अखबार को, दैनिक जागरण को, उस समय मैं दैनिक जागरण में काम करता था, नई नई लॉन्चिंग थी जागरण की, कितनी जल्दी होड़ थी कि हम सबसे आगे निकल जाएं। वहां पर स्थापित पत्रकारों को पीछे खदेड़ने के लिए मेहनत, पारखी नजर, सारी चीजें जरूरी होती थी। हम लोग शिद्दत से काम करते थे। मैं बता रहा हूँ, झारखंड शिक्षा परियोजना की एक खबर छपी और उसका लगातार 7-8 दिन तक फॉलोअप दिया और परिणाम यह निकला कि उससे संबंधित 5 अधिकारी सीधे सीधे बर्खास्त किए गए। न उनको कोई नोटिस दिया गया, न उनका सस्पेंशन किया गया, सीधे सीधे बर्खास्तगी की कार्रवाई उनके खिलाफ हुई। इसके बाद तो दैनिक जागरण बम बम हो गया। मैं आपको बता रहा हूँ, ये बात 2004 की है, तारीख और महीना ठीक से नहीं याद है, लेकिन जनवरी से मार्च के बीच की घटना है। एक शाम में कार्यालय में काम खत्म करके, जाहिर सी बात है अगले दिन की प्लानिंग होती है, सहयोगियों के साथ बातचीत होती है, जो क्षेत्रीय रिपोर्टर है उनसे टेलीफोन पर, लैंडलाइन ही उस समय कारगर था, उससे बात करने के बाद या देर रात सबसे पूछना कि कहीं कोई घटना वटना हुई है कि नहीं, क्योंकि नक्सल प्रभावित इलाका था। मैं बैठा था ऑफिस में, इसी तरीके से गप लड़ा रहा था। इसी बीच हमारे मुसाबनी के साथी मुरारी प्रसाद सिंह जी आए, जो हमारे मुसाबनी ब्लॉक के रिपोर्टर आज भी है दैनिक जागरण को। तो वो आए, उनको मैं देखते ही समझ गया कि कहीं कोई घटना हुई है, नहीं तो इतनी रात को 9 बजे के आसपास जाड़े में कौन आएगा 30-32 किलोमीटर से। मैंने उनसे पूछा तो उन्होंने एक किताब दी झारखंड शिक्षा परियोजना की। वो किताब सर्व शिक्षा अभियान से प्रकाशित हुई थी और प्राथमिक, मध्य माने जूनियर हाई स्कूलों में वो की लाइब्रेरी में वो किताब रखने के लिए आई थी ताकि बच्चे समय समय पर उसको पढ़ें। वो चुटकुलों की किताब थी, जो मुरारी जी लेकर आए थे, चुटकुलों की किताब थी। मैंने कहा क्या है इसमें खास? तो उन्होंने कहा कि भैया वो फला पेज पढ़िए। मैंने उस पेज को खोला, उस पर महात्मा गांधी और सरोजिनी नायडू के बीच का एक संवाद को लेकर चुटकुला बनाया गया था। महात्मा गांधी और सरोजिनी नायडू के बीच के संवाद को लेकर चुटकुला बनाया गया था, जिसमें कई बार अश्लील शब्दों का प्रयोग किया गया था। उन शब्दों को मैं यहां कह नहीं सकता, सार्वजनिक मंच पर वो संसदीय शब्द नहीं थे, साधारण भी नहीं थे, अश्लील ही कहा जाएगा। मैंने उस किताब की फोटो खींची, उस पेज की, और एक खबर बनाई। अगले दिन फ्रंट पेज पे टॉप बॉक्स, दैनिक जागरण के फ्रंट पेज पे टॉप बॉक्स के रूप में खबर प्रकाशित होना कोई आम बात नहीं है। खबर महत्वपूर्ण होती है तभी वो उस जगह को पाती है। जो कहा जाता है ना कि खबर खुद अपनी जगह ढूंढ लेती है, यही हुआ। हम लोगों ने कोई प्रस्ताव नहीं दिया था, अपनी जगह खबर ने खुद ही ढूंढ लिया। जाहिर सी बात है अगले दिन खबर छपी तो झारखंड शिक्षा परियोजना के प्रदेश कार्यालय रांची तक तहलका मचा, हड़कंप मच गया। किसके ऊपर कार गिरेगी कोई ठीक नहीं। उस जब खबर छापने में मैंने उपायुक्त माने जिलाधिकारी, झारखंड शिक्षा परियोजना के जो राज्य अधिकारी होते हैं उनका वर्जन
और भी संबंधित अफसरों का वर्जन लिया। सभी का लबो-लुबाब एक ही कहना था कि ये बहुत बड़ी भूल है, इसके लिए जिम्मेदार लोगों को बख्शा नहीं जाएगा, उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी। लेकिन कब, ये सवाल अनुत्तरित था। लेकिन मैं तो बहुत बड़ा उस समय जड़ी था कि जब तक हमारे सवाल का जवाब न मिल जाए तब तक मैं लगातार सवाल करने वाला व्यक्ति था। मैं फॉलोअप डेली चलाता रहा, रोज फॉलोअप। संयोग ऐसा था कि उस समय झारखंड में या पूरे देश में लोकसभा का आम चुनाव हो रहा था 2004 में, वहां भी था। तो बड़े बड़े नेता आते थे वहाँ, तहसील मुख्यालय तो जनसभाएं होती थी, तो वहाँ पर अपने रिपोर्टर्स को जिसको मैं लगाता था उससे जरूर कहता था कि इस सवाल को पूछना जरूर कि क्या कार्रवाई होगी, कब होगी, आपका क्या मत है। 7-8 दिन बाद एक और घटना हो गई। पक्ष विपक्ष सभी लोगों का वर्जन छपता रहा, सभी की बात छपती रही, डेली फॉलो चलाना है तो डेली छापना है। 7-8 दिन बाद एक घटना हुई, अति नक्सल प्रभावित इलाका गुड़ा बांधा क्षेत्र में, वहां के थाना से महज 1-1.5 किलोमीटर दूर एक लैंडमाइंस विस्फोट हुआ और उसमें एक इंस्पेक्टर शहीद हो गए, पुलिस के इंस्पेक्टर शहीद हो गए। इस घटना के फौरन बाद, एक दिन बाद, मुख्यमंत्री श्री अर्जुन मुंडा का कार्यक्रम वहां पर घटनास्थल के लिए लगा। मैं खुद घटनास्थल पर गया। मुख्यमंत्री जी जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करने लगे तो नक्सलवाद से जुड़े सवालों का जवाब लेने के बाद मैंने एक सवाल ये भी छोड़ दिया, झारखंड शिक्षा परियोजना का। उन्होंने जवाब दिया, बहुत बड़ी गलती है, इस पर कार्रवाई जरूर होगी, सरकार इसको बर्दाश्त नहीं करने वाली है। अगले दिन आदेश आया, झारखंड शिक्षा परियोजना पूर्वी सिंहभूम जनपद जमशेदपुर से जुड़े 5 अफसर सीधे बर्खास्त कर दिए गए। तो मैंने जो कहा शुरू कि जब तक आप फॉलोअप नहीं चलाइएगा तब तक आपकी खबर को कोई गंभीरता से नहीं लेगा। एक कहावत गांव में कही जाती है हमारे तरफ, लहना का बाप तगादा। लहना माने कर्जा। यदि आप किसी को कर्ज दिए हैं तो तगादा नहीं करेंगे बार बार, तो उसकी वापसी संभव नहीं है। इसी तरीके से खबरें होती हैं, चाहे खोजी खबर हो चाहे घटनात्मक खबर हो। अगर फॉलो अप चलाने लायक है तो जब तक आपको खोजी खबर में, जब तक आपको सवाल का जवाब नहीं मिल जाता, आपकी खबर पर कार्रवाई नहीं हो जाती, तब तक आपको लगातार फॉलो अप चलाना होगा या चलाना चाहिए। मैंने इस तरह की कई खबरें अब मैं चलाई हैं, खबरें, एक्सक्लूसिव खबरें, खोजी खबरों को ढूंढा है और उनका लगातार फॉलो अप चलाया है, उन पर कार्रवाई हुई है। कल की खबर में, चर्चा में मैं आपको बताऊंगा कि नक्सली कमांडर, एरिया कमांडर महेश्वर मुर्मू आज तक पुलिस की गिरफ्त में आने के बाद भी जिंदा है। सजा काटने के बाद, अदालती कार्रवाई के बाद, सजा के बाद अब वो अपने घर परिवार में, समाज के लिए अपना योगदान दे रहे हैं। महेश्वर मुर्मू उसी लांगो गांव के निवासी है जहां पर 9 नक्सलियों का सिंदरा हुआ था। उसकी भी बात होगी, 9 नक्सलियों के सिंदरे की। लेकिन कल सबसे पहले महेश्वर मुर्मू क्यों जिंदा हैं, कैसे जिंदा हैं, इस पर चर्चा होगी। तब तक के लिए प्रणाम।